Hello, bachcho. Let's read the question. Question says the wooden cube just floats inside water when a 0.2 kg mass is placed on it. When the mass is removed, the cube is 2 centimeter of the water level. What is the size of the edge of the cube? चलिए तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर ये हमारे पास कोई क्यूब है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, से ये हमने ऑब्जेक्ट रखा तो ये इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा और ये जो क्यूब है फिर ये नीचे जाएगा, यानी ये क्यूब हमारा, लेट से ये क्यूब है हमारा, तो सरफेस के नीचे ये चला जाएगा। लेट से ये चला गया नीचे, तो ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा? ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, इस वॉल्यूम का जो वेट होगा वो इस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, क्योंकि यही तो एडिशनल फोर्स है जिसको ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड बैलेंस करेगा। अदरवाइज सिर्फ इतना वॉल्यूम जो था वो इस क्यूब के वेट को बैलेंस कर रहा था। अब एडिशनल जो वेट आएगा वो इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वजह से बैलेंस होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ गया है तो हम आगे ले सकते हैं क्वेश्चन को। वुडन क्यूब जस्ट फ्लोट इनसाइड वाटर व्हेन 0.2 kg मास इज प्लेस्ड ऑन इट। तो कह रहा है वुडन क्यूब जस्ट फ्लोट इनसाइड वाटर, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सबमर्ज हो गया। When the mass is moved, the cube is 2 centimeter above the water level. इसका मतलब इसने जो कंप्रेस किया है वो 2 सेंटीमीटर किया था कंप्रेस। तो व्हाट इज द साइज ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, है ना? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें मालूम है जो वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर विल बी इक्वल टू, ये होगा, वॉल्यूम को निकालने के लिए हम यूज करेंगे लेट्स से ए स्क्वायर इंटू 2 सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर होगा, है ना? ये सेंटीमीटर में हमने निकाला है। अब हमें मालूम है 0.2 kg है, इसका मतलब ग्राम में जो इसका मास हो जाएगा, ग्राम में मास हम लेंगे, मास इज इक्वल टू होगा 200 ग्राम। अब डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब जो मास होगा दैट इज 200 ग्राम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दैट इज 2a स्क्वायर इंटू डेंसिटी इज 1। अब 2 से 2 कैंसिल, 100 बचे, यानी a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी जो क्यूब है इसकी साइड होगी 10 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।